नोटा को मिले आपसे ज्यादा वोट। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन न केवल बुरा रहा बल्कि कई राज्यों में तो पार्टी को मिले वोटों से ज्यादा नोटा का बटन दबाया गया। जी हाँ, ये बेहद दिलचस्प बात है कि करीब 6 राज्यों में आपके खाते में आए वोट नोटा को मिले वोटों से भी कम है। पिछले साल दिल्ली में 49 दिनों की सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी को देश भर में महज 4 सीटें ही मिल पाई। पार्टी ने सबसे ज्यादा 432 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तो आपका प्रदर्शन इतना बुरा रहा कि पार्टी को जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा नोटा का बटन लोगों ने दबाया है और इन तथ्यों को पार्टी भी स्वीकार रही है। भारत की लोकतंत्र में जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने एक ऑप्शन दिया है नोटा का प्रयोग करना, उसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने नोटा का प्रयोग किया और ये अच्छा इंडिकेशन है लोकतंत्र के लिए कि अगर कोई कैंडिडेट से आदमी रुष्ट हो या वो उसकी कार्यशैली से अप्रसन्न हो तो नोटा का प्रयोग कर सकता है। इसी सिलसिले में हम नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट आए हैं और वहाँ पे एक मंगोलपुरी के प्रदीप जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने नोटा का प्रयोग क्यों किया। प्रदीप जी, आपका स्वागत है A to Z में। जी धन्यवाद। क्या वजह थी कि आपने नोटा का प्रयोग किया? वजह यही थी कि जो तीनों कैंडिडेट उतारे गए, जो मेन पार्टी मानी जा रही है आज की भारत के अंदर, मुझे वो तीनों में से कोई भी कैंडिडेट मुझे ढंग का नहीं लगा। और आप देख सकते हैं कि जो राखी बिड़ला जी वर्तमान में यहाँ की हमारी जो विधायिका है, उन्होंने अराजकता फैला रखी है। उनकी पार्टी ने सड़कों पे उतरना, लोगों का जीना मुहाल करना, ट्रैफिक की समस्या, हर जगह उन्होंने अराजकता फैला दी। इसलिए मेरा मन नहीं करा कि इस बार मैं उनको वोट दूँ। दूसरा रहा आपकी बीजेपी पार्टी का उदित राज जी, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से आए, उनका बैकग्राउंड क्या है और उनकी छवि किस प्रकार की, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, मुझे मालूम नहीं। तो इसलिए मेरा मन नहीं करा कि मैं उनको भी वोट दूं। और रही तीसरे अपनी कांग्रेस की पार्टी श्रीमती कृष्णा तीरथ जी, उनकी पार्टी ने कितने भ्रष्टाचार कर दिए भारत देश में। उनसे लोग वर्तमान में आपने देख भी लिया है कि कितनी उनकी सीटें आई हैं भारत के अंदर। दिल्ली के अंदर सेकंड पर रही है, भारत के अंदर बिल्कुल बोलबाला डब्बा बंद हो गया उनका एक प्रकार से। तो मुझे नहीं लगता कि उनको वोट देना चाहिए, क्योंकि नोटा एक ऐसी चीज़ निर्वाचन आयोग ने निकाली, उसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम जैसे लोगों को उन्होंने एक शक्ति प्रदान करी जिससे हम उन कैंडिडेट को नकार सके। उसमें हमारी ताकत है, हम नकार सके। उनको हमने दिखा दिया कि हमें आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसने हमने नोटा का प्रयोग किया। तो ये थे प्रदीप जी जो बता रहे थे कि नोटा का हमने प्रयोग किया। वास्तव में ये एक ऐसा इंडिकेशन है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा, अगर इस पे उन्होंने गौर नहीं किया तो आगे आने वाले लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनके उभरने वाला है नोटा। कैमरामैन कुंदन गुप्ता के साथ मुन्ना राय, A to Z न्यूज, दिल्ली। पार्टी का कहना है कि आपसे ज्यादा नोटा को पसंद करने का मतलब है कि हमारी वैकल्पिक राजनीति का संदेश लोगों तक नहीं पहुंच पाया। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पार्टी के पास समय कम था। मध्य प्रदेश में आपको 1.2% वोट मिले, जबकि 1.3% लोगों ने नोटा का बटन दबाया। इसी तरह ओडिशा में आपको 0.7% और नोटा को 1.6% वोट मिले। कर्नाटक में जहां पार्टी ने अपना सबसे अमीर उम्मीदवार इन्फोसिस के पूर्व CFO V बालाकृष्णन को उतारा था, वहां पार्टी को 0.8254%, जबकि नोटा को 0.8257% वोट मिले। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को राउरकेला और सुंदरगढ़ में भी नोटा के आगे मात खानी पड़ी। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे पर बीजू जनता दल और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही। चौथे नंबर पर नोटा रहा, जबकि अन्य 9 पार्टियों के साथ आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। इसे नोटा की कामयाबी कहें या आम आदमी पार्टी की कमजोरी कि जनता को ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का दावा करने वाली आप पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। लोकसभा चुनाव में मिली इस करारी शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये नतीजे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चौंकाने वाले थे। अब पार्टी में दोबारा से जान भरना एक चुनौती होगी। पार्टी सदस्यों और कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज।